बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HRMS HED की प्रोफाइल में एसेट्स डालने के लिए मैं ये वीडियो कंपोज कर रही हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगी कि मेडिकल कैटेगरी में आपने कैसे फ़िल आउट करना है और एम्यूलमेंट्स यानी आपने अपनी पे की डिटेल कैसे एंटर करनी है, क्योंकि इसमें मेरे बहुत से कोलीग्स को कुछ एसेट्स आपने सबसे पहले तो आपने उसकी पोर्टेबिलिटी चूज़ करनी है कि वो इमूवेबल है या मूवेबल। मूवेबल का मतलब है वो प्रॉपर्टी जो आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्हीकल हो सकता है या ज़ेवरात हैं, तो आपने ये चूज़ कर लेना है मूवेबल। उसके लिए डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग सर्विसेज, सर्विस ज्वाइन करते वक्त आया आपने इसको डिक्लेयर किया था या नहीं, इसमें आप येस और नो कर सकते हैं। यूजुअली ये नो करेंगे क्योंकि हम लोग कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं जब हम सर्विसेज ज्वाइन करते हैं। लास्ट डिक्लेयर्ड में आपने जो अपने फ़ाइल रिटर्न, टैक्स फ़ाइल रिटर्न आपने इनकम टैक्स में FBR का आपने जमा करवाया था, उसकी डेट आप लिखेंगे जो आपने लास्ट टाइम फ़ाइल रिटर्न की है। और डिटेल्स में आप बताएंगे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो ज्वेलरी है तो उसकी कितना उसका वेट है, और अगर आपके पास कोई व्हीकल है तो आप उसका ब्रांड और उसका मॉडल बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है उसका, या मोटर बाइक एक्सेट्रा। नेक्स्ट, अगर आपने आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे आपके पास कोई प्लॉट है या आपके पास कोई घर है या कोई आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है, सेम आप इमूवेबल इसको चूज़ करेंगे। डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग सर्विसेज को नो कर दें, या येस अगर आपने शो किया है तो आप येस कर दें। यूजुअली हम नहीं करते इसलिए नो करेंगे। लास्ट डिक्लेयर्ड में वही डेट आएगी जो आपकी लास्ट आपने फाइल रिटर्न किया है। डिटेल्स में आप अपने घर की या प्लॉट की डायमेंशंस लिख सकते हैं कि कितना बड़ा प्लॉट है, या आप उसकी लोकेशन भी बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है। नेक्स्ट, आपके पास मेडिकल कैटेगरी है प्रीवियस हिस्ट्री, यानी आपको जब आपने सर्विसेज ज्वाइन की हैं तो क्या आपको कोई इशू था मेडिकल, लाइक डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या कोई भी बीमारी। तो अगर आप नहीं था तो आप यहाँ पर नील लिख सकते हैं, या NA फॉर नॉन एप्लीकेबल। डिज़ीज़ आपको बताएंगे कि आपको कोई पर्टिकुलर डिज़ीज़ है। प्रीवियस हिस्ट्री में वैसे आप ये भी लिख सकते हैं कि आप हेल्दी हैं या नहीं हैं, या आपको कोई इशू है, डिज़ीज़ कोई पर्टिकुलरली आपको है, आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। लास्ट एग्जामिनेशन डेट, यहाँ पर लास्ट एग्जामिनेशन वैसे तो हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ DHQ की मेडिकल रिपोर्ट्स को वैलिड कंसीडर करता है, तो हम यहाँ पर हमने जो अपने डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग के टाइम मेडिकल करवाया था उसकी डेट आप लिख सकते हैं। और अगर आपने कोई लास्ट एग्जामिनेशन करवाया है मैटरनिटी लेने के लिए या कोई लीव अप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ पर वो भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन वो भी किसी ऑथेंटिक सोर्स का होना चाहिए, जैसे DHQ है या जो डिपार्टमेंट के पैनल पे हॉस्पिटल्स होते हैं। एम्यूलमेंट्स में आपने पे लिखनी है और अपने अलाउंसेस ऐड करने हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर फॉर एग्जांपल बेसिक से आप स्टार्ट करें। आपका जो अलाउंस है वहाँ पर आप लिखेंगे अलाउंस का नाम, बेसिक पे, और जो अमाउंट है वो आप लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आपकी 20,000 आपकी पे थी, आपने यहाँ पर इसको सेव कर दिया। नेक्स्ट, आप दोबारा से एड इन्फो पे जाएंगे और आप अपना नेक्स्ट अलाउंस फॉर एग्जांपल हाउस रेंट, और आप जितना हाउस रेंट आपको मिल रहा है आप वो एंटर करेंगे एज़ पर योर पे स्लिप, और उसको आपने सेव कर देना। इसी तरह से नेक्स्ट आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे और अलाउंस ऐड करेंगे। सॉरी, यहाँ पर आपने अमाउंट एंटर करनी है और अलाउंसेस में आपने उसका अलाउंस का नाम लिखना है और इसको सेव कर देना। इसी तरह से आपकी पे स्लिप पे जितने अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं एड हॉक और मेडिकल, वो सारी डिटेल आपने इसी तरह से पूरी लिस्ट आपने इसमें बारी बारी ऐड करना है, और ये आपकी कंप्लीट डिटेल हो जाएगी पे की। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल मिली होगी। काइंडली अगर आपको हेल्पफुल मिली है तो इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।